ग्राम सभा हासिमपुर किनार विकास खंड नेवादा जनपद कौशाम्बी में 80 बोरी कुल खाद्यान्न में से 35-40 बोरी जो है सभी मुट्ठे हैं। सर बताइए किस तरह कार्ड धारकों को ये राशन दिया जाए, आप समझ लीजिए। ये ग्राम सभा हासिमपुर किनार में आए हुए राशन हैं। महोदय इसका निस्तारण करने की कृपा करें। अरे एक बना देखो इसको। साथियों, शासन द्वारा डोर स्टेप डिलीवरी व्यवस्था इसलिए शुरू की गई थी कि राशन विक्रेताओं को जो क्षेत्रीय गोदामें थीं उनसे कुछ राहत मिल सके, क्योंकि क्षेत्रीय गोदामों में खाद्यान्न बोरियों से निकालकर राशन विक्रेताओं को एवरेजन दिया जाता था, जिससे राशन विक्रेताओं को एक बार के उठान में 2 से 3 कुंटल के लगभग का नुकसान होता था। इससे बचाने के लिए शासन द्वारा डोर स्टेप डिलीवरी व्यवस्था शुरू की गई, लेकिन यह डोर स्टेप व्यवस्था जब से शुरू हुई है तब से राशन विक्रेता उन गोदामों की तरह ही परेशान और उत्पीड़ित होते चले आ रहे हैं। समय समय पर इस डोर स्टेप डिलीवरी व्यवस्था की खामियों को लेकर राशन विक्रेताओं ने आवाज़ भी उठाई, लेकिन अधिकारियों की मिलीभगत के कारण इसमें कोई सुधार होता नज़र नहीं आ रहा है। कुछ हमारे राशन विक्रेता भाई भी इसमें सुधार करने के लिए सजग नहीं हैं, ना ही किसी तरह का जोखिम उठाना चाहते हैं। इसी कारण यह लगातार पिसते चले आ रहे हैं। इसी क्रम में कौशाम्बी ज़िले से हमारे कुछ साथियों ने 2 वीडियो हमारे पास छोटे छोटे भेजे हैं, जिसमें उन्होंने दिखाया है कि जो ट्रक खाद्यान्न लेकर आया उस ट्रक में तमाम बोरे हाथ से सिले हुए थे, और उन बोरों को खोलकर जब देखा गया तो खाद्यान्न में बुरी तरह से मिलावट थी, जिसको किसी भी तरीके से राशन विक्रेता कार्ड धारकों को नहीं बांट सकते थे। हमारा खाद्यान्न आया है, हमारा खाद्यान्न देने के बाद भी ये इतना जो खाद्यान्न हमारा वापस ले जा रहे हैं। अधिकारी महोदय हमारा इसका खाद्यान्न जो है दिलाने की कृपा करें। इसके साथ साथ हमारा खाद्यान्न कम भी है और ट्रक वाला जो है वो भाग भी रहा है, ट्रक जो है छोड़कर कि हमारा खाद्यान्न पूरा हो गया है और ट्रक माल नहीं दे रहा है पूरा। आपसे अनुरोध है कि हमारा खाद्यान्न पूरा दिलाने की कृपा करें। इस बात की शिकायत उन्होंने स्थानीय अधिकारियों से की, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। दूसरे उन राशन विक्रेताओं को ट्रक ड्राइवर ने खाद्यान्न भी पूरा नहीं दिया। जब इस बात पर तू-तू मैं हुई तो ट्रक ड्राइवर ट्रक लेकर चला गया। बेचारे राशन विक्रेता ताकते रह गए, जबकि मैंने पहले भी अपने कई बार के वीडियोज़ में बताया है कि कोई भी राशन विक्रेता किसी प्रकार से खाद्यान्न कम न ले। यदि ट्रक ड्राइवर उसे खाद्यान्न पूरा नहीं देता है तो वो किसी भी तरीके से उसको वहीं खड़ा रखे और जाने न दे, जब तक उसका खाद्यान्न पूरा नहीं हो जाता। इसके लिए चाहे स्थानीय अधिकारी दबाव बनाएं, चाहे कोई भी दबाव बनाए, लेकिन अपना पूरा खाद्यान्न लिए बगैर किसी भी कीमत पर ट्रक को न छोड़े। हमारे राशन विक्रेता साथी किसी न किसी दबाव में आकर उस ट्रक को छोड़ देते हैं और बाद में वह खाद्यान्न लेकर गायब हो जाता है, उनको प्राप्त नहीं होता। पता नहीं किस तरह से कम लिए हुए खाद्यान्न को हमारे राशन विक्रेता भाई पूरा करते हैं, मेरी समझ में नहीं आता। इसलिए साथियों, जागिए और अपने अधिकारों के लिए लड़िए। हमारे प्रदेश के जो संगठन चल रहे हैं 80,000 राशन विक्रेताओं के ऊपर, वह प्रदेश के संगठन भी इस तरफ कतई ध्यान नहीं देते। वह तो बस एक उनका सूत्रीय कार्यक्रम है कि उनकी नाक ऊंची बनी रहे और राशन विक्रेता उनके साथ जुड़े रहें, जिससे उनका संगठन प्रदेश में बड़ा दिखाई दे और दूसरे का संगठन छोटा दिखाई दे। इस बड़े और छोटे की लड़ाई में राशन विक्रेताओं के छोटी छोटी जो हक मारे जा रहे हैं, उनकी आवाज़ कोई भी नहीं उठाता। आज भी जबकि लखनऊ में धारा 144 लगा दी गई है, लेकिन आज भी कुछ लोगों का वक्तव्य देखता हूँ, बड़ी चिंता होती है। वह आज भी कह रहे हैं
कि हम लोग लखनऊ में इकट्ठा होंगे। साथियों, किस आधार पर आप लखनऊ में इकट्ठा होंगे और आपके नेता किस आधार पर वहाँ घेराव कर लेंगे? यदि किसी भी साथी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया तो उसे बचाने वाला फिर कोई नहीं होगा। साथियों, अपने दिमाग से काम लीजिए, अपने छोटे छोटे हकों के लिए इकट्ठा होइए और इन संगठनों से उतनी ही आशा रखिए जितनी आपको अपेक्षा हो। ये कभी भी आपस में इकट्ठा नहीं हो सकते, क्योंकि ये एक पुरानी कहावत है, तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा। तीन संगठन थे तब एक नहीं हुए, चौथा संगठन जो बना उस पर इन तीनों संगठनों में बैठे जयचंद लोग टीका टिप्पणी करते रहते हैं और उसे किसी तरह की तवज्जो देना नहीं चाहते। जबकि आपको मालूम होना चाहिए, किसी भी संगठन या किसी भी कार्य करने के लिए छोटी से छोटी चीज़ भी उतनी ही उपयोगी होती है जितनी कि भारी भरकम चीज़ उपयोग होती है। साथियों, मेरी बात इसी किसी को बुरी लगी हो तो वह क्षमा करे, लेकिन फिर मैं वही बात कहना चाहता हूँ कि जब तक हम सभी लोग संपूर्ण उत्तर प्रदेश के संगठित नहीं होंगे, शासन हमारी किसी भी बात को मानने के लिए तैयार नहीं होगा। इसलिए साथियों, संगठित होने पर ही विचार करिए, तभी आगे लड़ने की रणनीति बनाइए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।